वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर। मेरे चैनल अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो अभी हम लोग चल रहे थे नरेशन में कई भाग हो चुका था। इसमें हम लोग एसरेटिव देख चुके थे और इंट्रोगेटिव भी देख चुके थे। अब इंट्रोगेटिव के कुछ स्पेशल नियम को आज देखेंगे। जो स्पेशल नियम जिसको ध्यान में रखना होता है, उस स्पेशल नियम को हम लोग देखेंगे आज। तो स्पेशल नियम में हम देखते हैं कि क्या है कि इसमें एसरेटिव सेंटेंस के स्पेशल नियम को देखते हैं कि नरेशन का हिंदी होता है कथन और रूल्स ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सम स्पेशल रूल्स फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ स्पेशल नियम हैं, उस नियमों को देखेंगे। उस नियमों को हम लोग देखेंगे। चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू आस्क। रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करते हैं, आस्क में चेंज कर देते हैं, आस्क में बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में जो होता है क्या कहते हैं, सैड होता है, उस सैड को क्या करते हैं, आस्क में बदलते हैं। उसके बाद इफ़ द आंसर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस और नो, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर यस और नो में हो, देन तब इन्वर्टेड कॉमा चेंज कर देते हैं इफ या बेडर में। तब क्या करते हैं कि ये इन्वर्टेड कॉमा को चेंज कर देते हैं इफ या बेडर में। बट इफ़ देयर आंसर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर यस और नो में नहीं है तो रिमूव कर देते हैं सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा को, और नहीं लिखते हैं इफ और वेदर को, और इफ और वेदर को नहीं लिखते हैं। यदि यहाँ बता रहे हैं कि यदि यस और नो का आंसर हो, यस और नो का आंसर, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर हो यस नो में, तो उसको क्या करते हैं, इसको इफ़ या बेदर में लिख देते हैं। और यदि आंसर यस और नो में नहीं हो तब क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं इन्वर्टेड कॉमा को, और इफ और वेदर को नहीं लिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आगे देखेंगे। चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू एसरेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या करते हैं, एसरेटिव में चेंज कर देते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि एसरेटिव में चेंज कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ एसरेटिव सेंटेंस। एसरेटिव सेंटेंस जो होता है दो प्रकार के होता है, एक डू वर्ब और दूसरा जो होता है अदर होता है। तो डू वर्ब का मतलब हुआ डू डिड डज, जिसमें कोई भी मतलब डू डज में से, डू डिड डज में से कोई भी एक हो। उसके बाद फिर डू वर्ब का भी दो प्रकार के होते हैं, निगेटिव और क्वेश्चन। एक निगेटिव होते हैं, एक क्वेश्चन होते हैं। तो ए में हो गया कि डोंट, डिड नॉट, डज नॉट, और बी में हो गया विच हैज़ नॉट निगेटिव, जिसमें निगेटिव नहीं हो। ठीक है, जिसमें निगेटिव नहीं हो। अब आगे देखते हैं कि व्हेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैज़ निगेटिव। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव में हो, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव में हो तब डू या डज को सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में रखते हैं। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव में रहे तो उसको क्या करते हैं, डू डज डिड को सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रख देते हैं। अब उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि डिड ही नॉट, एग्जाम्पल से देखते हैं कि डिड ही नॉट गो, तो उसको कर देते हैं ही डिड नॉट गो। मतलब यहाँ पे जो डिड है उसको क्या कर देते हैं, आगे निगेटिव में बना देते हैं ही डिड नॉट गो। डज ही नॉट रीड, तो उसको कर देते हैं ही डज नॉट रीड। उसके बाद फिर डू यू नॉट लाफ है तो उसको कर देते हैं यू डू नॉट लाफ। इस तरीके से चेंजिंग करते हैं। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, यानी कि उसको इंट्रोगेटिव है तो उसको एफर्मेटिव कर देते हैं, और एफर्मेटिव में नॉट अगर लगा हुआ है तो नॉट को नहीं हटाते हैं, और डज को नहीं हटाते हैं, डिड को नहीं हटाते हैं, और नॉट को दे देते हैं। और इफ़ देयर इज़ ओनली इंट्रोगेटिव नॉट निगेटिव, यदि सिर्फ इंट्रोगेटिव हो और निगेटिव नहीं हो तब उसको किस तरह से एसरेटिव में चेंज करते हैं, उसको देखना है। कि डू यू गो, क्या आप जाते हैं, तो इसको करेंगे यू गो करेंगे। इस तरीके से डू इसमें हटा देते हैं। उसके बाद फिर डिड ही गो है तो उसमें क्या करते हैं, डिड को हटा देते हैं और कर देते हैं ही बेंड कर देते हैं। टेंस को चेंज कर देते हैं यहाँ पे, और टेंस को चेंज करके ही बेंड कर देते हैं। डज ही गो है तो डज इसमें हटा देते हैं और उसके बाद फिर ही गोज कर देते हैं। उसके बाद फिर है यहाँ पे व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो। व्हाट डू यू वांट है, आप क्या चाहते हो, तो इसमें व्हाट डू यू वांट है तो डू को इसमें हट से हटा देते हैं, व्हाट यू वांट कर देते हैं। इस तरीके से चेंजिंग करते हैं, डू को हटा देते हैं। इससे जो इंट्रोगेटिव में रहता है तो डू को हटा देते हैं, अगर नेगेटिव रहता है उसके साथ में तो नेगेटिव के रूप में या और क्या कहते हैं एसरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव के रूप में लिख देते हैं। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, आगे नियमों को देखते हैं।
इफ़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू वर्ब हो, डू वर्ब के अलावा में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, डू वर्ब नहीं हो और डू वर्ब के अलावा में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, जैसे इज हो, हैव हो, विल हो, तब उसको एसरेटिव सेंटेंस में इस तरीके से चेंज करते हैं। जैसे आर यू इल, क्या तुम बीमार हो, तो उसको करेंगे यू आर इल, यू आर इल में चेंज करेंगे। यानी कि इंट्रोगेटिव को, उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको एफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। उसके बाद फिर भेयर ही इज है, तो भेयर इज ही है तो उसको कर देंगे भेयर ही इज कर देंगे। यानी कि उसको एफर्मेटिव सेंटेंस में कर दिए, इंट्रोगेटिव से एफर्मेटिव में कर दिए। हाउ विल यू गो, तो हाउ विल यू को कर देते हैं हाउ यू विल गो, हाउ यू विल गो, मतलब उसको एफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। कैन यू डू इट, क्या आप इसे करते हो, तो इसको कर देते हैं यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हो। मतलब इसको इंट्रोगेटिव वाले जो भी सेंटेंस है डू या डैश को छोड़ करके, तो उसको भी एफर्मेटिव में कर देते हैं और उसको क्या करते हैं कि आगे कर देते हैं। उसको यू कैन है, कैन यू है तो इसको यू कैन कर दिए। हाउ विल यू है तो उसको हाउ यू विल गो, हाउ यू विल गो कर दिए। हाउ दिए, हाउ जो है कनेक्टिव के रूप में हो जाता है, लेकिन फिर यू विल गो हो जाता है, ये एफर्मेटिव के रूप में होता है। हाउ यहाँ पे कनेक्टिव के रूप में होता है। भेयर इज है तो भेयर यहाँ पे देते हैं जो कनेक्टिव के रूप में हो जाता है, और उसके बाद फिर ही इज देते हैं। आर यू इल है तो आर यू इल के यू आर इल हो जाता है। इस तरीके से चेंजिंग होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद फिर ऑन दिस टाइप वी सी, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ इनडायरेक्ट सेंटेंस, इनडायरेक्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है उसको देखते हैं। जैसे इसमें होता है सब्जेक्ट के बाद आस्क हो जाता है, जो टोल्ड होता है उसके जगह पे आस्क कर देते हैं, और टेल या टोल्ड होता है, सैड होता है उसके जगह पे आस्क कर देते हैं, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होता है, और इफ़ या वेदर होता है, ऑब्जेक्ट उसी में होता है, और उसके बाद फिर इफ़ या वेदर देते हैं कनेक्टिव के रूप में, और उसके बाद फिर क्लॉज देते हैं एसरेटिव क्लॉज, एसरेटिव सेंटेंस के रूप में। उसके बाद फिर देते हैं दूसरा स्ट्रक्चर, देखते हैं कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद आस्क होता है, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होता है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन होता है। जब क्वेश्चन मार्क रहे तो उसको क्वेश्चन को देते हैं, उसके बाद फिर वर्ड देते हैं, और क्लॉज जो है एसरेटिव सेंटेंस में कर देते हैं। तो इस तरीके से दो प्रकार के स्ट्रक्चर को यूज करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में जब इंट्रोगेटिव का होता है। तो फिर आगे हम देखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन के कुछ बेहतर एग्जाम्पलों के माध्यम से हम लोग जानना चाहेंगे। डायरेक्ट का एग्जाम्पल है राम टोल्ड श्याम विल यू हेल्प मी, क्या आप मुझे सहायता करोगे। तो उसको इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो राम आस्क हो गया, टोल्ड की जगह पे आस्क हो गया, उसके बाद फिर आस्क श्याम हो गया, उसके बाद फिर इफ या वेदर में से कोई एक देंगे, और उसके बाद फिर हो जाएगा ही वुड, विल का हो गया वुड हेल्प हिम, ही वुड हेल्प हिम, वह तुम्हें सहायता कर सकता मतलब करेगा। तो उसके बाद फिर डायरेक्ट में देखते हैं मोहन टोल्ड सोहन, मोहन सोहन को कहा व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो। तो इनडायरेक्ट में जब इसको बनाएंगे तो मोहन आस्क्ड, मोहन कहा सोहन से कि व्हाट जो है कनेक्टिव में दे दिए, और उसके बाद ही वांटेड कर देंगे, ही वांटेड को इस तरीके से इसमें कर देंगे। उसके बाद फिर इनडायरेक्ट जब इसका बनाएंगे तो हो जाएगा मोहन आस्क करे सोहन व्हाट ही वांटेड, व्हाट यहाँ पे दे देंगे, लेकिन उसके बाद फिर इसको कनेक्टिव के रूप में हो गया व्हाट यहाँ पे, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो गया ही वांटेड हो गया, ही वांटेड हो गया। यहाँ पे यू जो है यहाँ पे थर्ड पर्सन के अनुसार में ही हो गया, यू जो है यहाँ पे थर्ड पर्सन के अनुसार में ही हो गया, और ही वांटेड कर दिए। जैसे मोहन आस्क्ड सोहन है यहाँ पर तो सेम है। उसके बाद फिर व्हाट जो है कनेक्ट के रूप में हो गया, कॉमा हटा उसके बदले, और उसके बाद फिर ही हो गया जो यू के बदले थर्ड पर्सन के अनुसार ही हो गया, और उसके बाद फिर वांट का वांटेड हो गया, डू यहाँ से हट गया, डू तो हट ही जाना है जब सिर्फ डू जब सिर्फ एफर्मेटिव के रूप में अरे क्या कहते हैं नेगेटिव में नहीं रहे तो सिर्फ इंटरोगेटिव में रहे, तो फिर वांट का वांटेड हो गया, और उसके बाद फिर ये जो है फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क की जगह पे फुल स्टॉप हो गया। उसके बाद फिर आगे देखेंगे डायरेक्ट और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में है कि आई टोल्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड से कहा, व्हाई आर यू सैड, आप क्यों उदास हो। तो इनडायरेक्ट में है कि आई आस्क्ड माई फ्रेंड, मैं कहा अपने दोस्त से। तो व्हाई जो है कनेक्टिव के रूप में हो गया, और उसके बाद फिर ही हो गया जो यू के जगह पे ही हो गया,
यू जो है ना, ये माय फ्रेंड के अनुसार में यू हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड सेकंड पर्सन जो है थर्ड इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो ही हो गया। और उसके बाद फिर बाज हो गया, क्या कहते हैं, और उसके बाद फिर आर के जगह पे ये आर है, आर के जगह पे बाज हो गया, और उसके बाद फिर सेड हो गया, उसके बाद फिर फुल स्टॉप हो गया। इस तरह से चेंजिंग करते हैं। उसके बाद फिर आगे देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का लास्ट एग्जांपल को अब देखते हैं। लास्ट एग्जांपल को हम देखते हैं कि उसमें क्या होता है। लास्ट एग्जांपल में है डायरेक्ट में, सीता टोल्ड राधा, सीता राधा से कही कि आर यू इल, क्या तुम बीमार हो। तो इनडायरेक्ट जब इसका बनाते हैं तो उसमें हो जाता है सीता आस्क्ड, सीता आस्क हो जाता है। उसके बाद फिर राधा, सीता आस्क राधा यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर इफ़ हो गया यहाँ पे, क्योंकि आर वाला है इसलिए फिर इफ़ दिए, इफ़ या बेदर दोनों में से कोई एक होगा। और उसके बाद फिर सी हो गया, यू जो है इसके अनुसार में सी हो गया, राधा के अनुसार सी हो गया। और उसके बाद फिर आर का बाज हो गया और ईल हो गया। इस तरीके से चेंजिंग होता है। तो इस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में इस तरह के नियमों को फॉलो करते हैं, और बहुत ही एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर और रूल्स के माध्यम से बहुत ही ईजी और आसानी तरीके से हम बताने का प्रयास किए हैं। और आप लोग से हम्बली रिक्वेस्ट होगा कि मेरे जो वीडियो है उसको ज़्यादा ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरे सब्सक्राइब को बढ़ाने में आप लोग ज़्यादा ज़्यादा मदद करें, यही आप लोग से हम्बली रिक्वेस्ट होगा। और इसी के साथ में इस वीडियो को क्लोज करते हैं। अगले फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।